एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत होगी है 5:45 से सुबह के, और मंगलवार का ये मेरा व्लॉग है यानी कल का। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और लग जाऊँगी फटाफट से अपने काम में। सबसे बड़ा जो काम हमारा रहता है वो होता है सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच। तो चलिए फटाफट से देरी ना करते हुए झटपट से करते हैं स्कूल के लिए बच्चों की लंच बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे रात को ही आधे से ज़्यादा मैं तैयारी करके रख लेती हूँ, जिस कारण सुबह मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बच्चों का लंच बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सब देख ही पा रहे होंगे कि मैंने निकाल लिया है अपना इडली मेकर, यानी कि आज बनने वाली है ब्रेकफास्ट लंच में बच्चों की इडली। इसका पेस्ट मैंने रात को ही बना के रख दिया था। अगर हम आधे से ज़्यादा तैयारी अपनी रात को कर लेते हैं ना, तो सुबह ना काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, खासकर सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में ना आलकस ना दिखाते हुए रात को अगर सुबह की तैयारी कर लो ना, तो सुबह हमारे लिए थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है। यानी कि थोड़ा अगर देरी से भी उठते हैं तो भी हमारा काम अच्छे से टाइम पर निपट जाते हैं। तो यहाँ पर रात को ही मैंने इडली का पेस्ट बना के रख दिया था। बट आजकल जैसा कि सर्दियों का सीज़न है ना, तो ये मेरा ना अच्छे से नहीं फूला था बैटर। और अगर गर्मी होती ना, ये बैटर बहुत ज़्यादा फूल जाता, यानी कि ये पूरा बाउल है ना बड़े वाला, ये ना मेरा पूरा ऊपर तक हो जाता। बट सर्दियों के मौसम में ना ये फूलता नहीं है, और मैंने इसमें इनो वगैरह कुछ नहीं डाला था। अगर मैं इनो डाल देती ना तो शायद ये फूल जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसा भी बैटर बना है मैं उसी से आज इडली बनाऊँगी, क्योंकि ना मुझे आज बच्चों के लंच में इडली देनी थी। काफ़ी दिन हो गए थे इडली वगैरह मैंने नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे फिर झटपट से ना मैंने इडली मेकर निकाला अपना, और इसमें ना ऑयल लगा दिया हल्का हल्का सा। उसके बाद यहाँ पे बैटर डाल दिया था मैंने। जितने देर तक मैं बैटर डाल रही थी ना, मैंने यहाँ पर रख दिया था पानी गर्म करने के लिए। तो बस वहाँ पर मैंने इडली भी रख दी है बनने के लिए, धीमी आँच में आराम से बनेगी। यहाँ पर जो मैंने गर्म पानी मॉर्निंग में भी पी लिया था, बट मैं अभी भी एक और बार पी रही हूँ। एक तो मेरे गले में ना काफ़ी दर्द हो रही है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग ही रहा होगा ना थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार गर्म पानी पी लिया है। बच्चे अभी सोए हुए हैं, मैं फटाफट से आई और यहाँ पे बैठ के ना आराम से, बहुत तेज गर्म पानी था ये जो मैं अभी पी रही थी, क्योंकि मैं जितना गर्म पानी पी रही हूँ ना, उतना ही ना गले में ना राहत मिल रही है, और नहीं तो ना मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो यहाँ पे ना आराम से बैठ के मैंने गर्म पानी पिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए रात को ही मैंने ना चटनी के लिए भी ना तैयारी करके रखी थी। ये है नारियल और बादाम की चटनी, मतलब मूंगफली की चटनी है ये। इसका पेस्ट भी मैंने रात को बना के रख दिया था। तो ना इजी रहता है काम, देखिए कितना इजी। नहीं तो ना अभी इतनी भाग दौड़ रहती ना मेरी सुबह सुबह, और ये सब काम मेरे थे कंप्लीट, तो मेरे आराम से काम मतलब बन गया, जल्दी हो गया। तो बस यहाँ पे मैंने ऊपर से इसमें तड़का लगाया है, और कड़ी पत्ता नहीं था तो कड़ी पत्ता मैंने इसमें नहीं डाला। अगर कड़ी पत्ता डालो तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, बट मुझे याद ही नहीं था। अगर मैं पहले ही याद रहता तो मैं हस्बैंड को बोल देती, तो वो ना मंगवा लेते हैं किसी से ना किसी से, बट मुझे याद नहीं रहा। तो बस मैंने सिंपल सा ऐसे ही तड़का लगा दिया। जितने को यहाँ पे मैंने चटनी वगैरह अपनी रेडी करी, यहाँ पे इडली भी मेरी बनकर बिल्कुल रेडी है। फटाफट से इडली को निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से इडली निकल रही है, और इडली ना गरम गरम ही निकालनी पड़ती है। अगर ये ठंडी हो जाती है ना, तो ना निकालना मुश्किल रहता है। तो काफ़ी गर्म था प्लेट्स ये इडली वाली, तो मैं आराम से इसको एक कपड़े की हेल्प से पकड़ के ना फटाफट से निकाल रही थी। और नाश्ता और बच्चों का लंच ऐसी चीज़ है ना, अगर हम थोड़ा सा बदल बदल के बच्चों को देते हैं ना, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपने लंच बॉक्स को। एक ही चीज़ हम बार बार बच्चों को देते हैं ना, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो मेरा ये रहता है कि मैं बच्चों को ना कुछ हेल्दी लंच बॉक्स दूँ, वो भी बदल बदल के। और जितनी भी मेरी रेसिपी रहती है, आपने देखा ही होगा, मैं हमेशा ना हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच बच्चों को देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स में कुछ नहीं दे रही हूँ आज। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं बिस्किट, और यहाँ पे जो मैंने चटनी बनाई थी वो दे दिए हैं। बच्चे सैलेड वगैरह इतना पसंद नहीं करते, तो यहाँ मैंने सैलेड में कुछ नहीं दिया है। तो ये है आज का बच्चों का स्कूल का लंच। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से बनाते हैं गर्मा गर्म कड़क चाय, क्योंकि अब जो है ना चाय पीने का इतना मन कर रहा था ना। तो अदरक वाली कड़क कड़क चाय किस किस को पसंद है कमेंट ज़रूर करना। और मैं तो चाय लवर हूँ, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। बट बीच में चाय मैंने थोड़ी बंद भी कर दी थी, बट अब जो है ना फिर से मेरा वही रूटीन शुरू हो गया चाय का, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और चाय जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो जी यहाँ पे हस्बैंड जी ना अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए थे ऑफिस के लिए। उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया। मैं बेटे को उठाने गई ना जब, तो मैंने देखा ना उसके हाथों में ना एलर्जी सी हो रखी थी। तो रात में ही बोल रहा था, वो हल्की हल्की सी थी, तो मैंने सोचा ना वो ऐसी होगी हल्की हल्की। बट सुबह के टाइम देखा अभी तो बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। तो मैंने बेटे को मना कर दिया कि आप बेटा स्कूल जाना रहने दो।
तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा उसकी एलर्जी है और मुझे हो गई टेंशन, क्योंकि एक माँ को ना, माँ को कितनी ही बीमारी हो माँ अपना सहन कर लेती है, कोई भी माँ हो, बट बच्चों की कोई भी थोड़ी सी भी तकलीफ़ ना एक माँ सहन नहीं कर सकती है। तो जैसे मैंने देखा ना मेरे बेटे की एलर्जी हो रही है, सबसे पहले तो मैंने उसका स्कूल जाना कैंसिल किया और यहाँ पे फटाफट से मैंने देवांशी को ब्रेकफास्ट लगा दिया था। मतलब वही उसने मना किया, मम्मा कुछ नहीं खाऊंगी, एक इडली दे दीजिए। तो यहाँ पे इडली खा रही थी फटाफट से और मैं जो है ना स्पीड में लग गई थी अपने काम में। देवांशी को तुरंत स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर पर आई और मैंने घर का पूरा काम कंप्लीट किया फुल स्पीड के साथ, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, आप समझ ही सकते हो। और मैं फटाफट से आ गई थी हॉस्पिटल। ये था मेरा 9:15 साढ़े 9 बजे का टाइम, जब मैं काम निपटा के घर का फटाफट से आ गई थी हॉस्पिटल में। अभी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ नहीं थी, मैंने पर्ची कटवाई और यहाँ पर मैं डॉक्टर का वेट कर रही थी। डॉक्टर आने वाले थे 10 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवाई वगैरह लाई और वही घर पर आके फिर बच्चों के साथ दवाई वगैरह दी, घर का काम किया। और दवाई खाने से और दवाई लगाने के बाद मेरे बेटे को एलर्जी से राहत मिली। और ये हो रहा है इवनिंग का टाइम। मैंने भी थोड़ा रेस्ट किया दोपहर के टाइम, क्योंकि देखिए मैं भी थक गई थी मॉर्निंग का पूरा सुबह से शाम जो है ना, मतलब इतना काम था ना, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी मॉर्निंग से ही। तो मैंने बेटे को जैसे दवाई वगैरह दे दी थी, साथ के साथ एलर्जी ठीक होगी। वैसे डॉक्टर ने बोला था ना ये एलर्जी नहीं थी, उसको ना बीच में फीवर आया था ना, उस टाइम जो मैंने उसकी दवाई दी थी ना उससे उसको थोड़ा सा रिएक्शन हो गया है। ये एलर्जी नहीं थी, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो थैंक गॉड ये एलर्जी नहीं थी, एक दवाई का रिएक्शन था। फिलहाल वो दवाई उसे अब कभी नहीं दूंगी मैं। तो अभी बेटा मेरा ठीक है और मैंने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया है। ये शाम का टाइम हो रहा था जब बच्चों को मैंने दूध भी दे दिया था, दिया बत्ती वगैरह काम जो भी था वो सारा हो चुका था। और उसके बाद मैं किचन में आई थी। यहाँ पे थे दोपहर के कुछ बर्तन जो मैंने अरेंज करके रखे अच्छे से, और ये दूध वाले बर्तन थे जिसमें बच्चों को दूध दिया था, मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, वो वाले बर्तन थे। इन्हें फटाफट से अब वॉश करती हूँ और सोच रही हूँ ना आज का डिनर फटाफट से बना देती हूँ झटपट से, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा ना थकान से हो जाती है और एक के बाद एक काम रहते हैं हमारे, एक के बाद एक ड्यूटी रहती है एक हाउसवाइफ की। तो हम औरतों की जो ड्यूटी होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, एक काम से फ्री होते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है। और ऐसे करते करते ना आज तो ना सुबह से शाम हो गई मुझे, क्योंकि सुबह उठी थी, आपके साथ मैंने शेयर किया अपना व्लॉग, उस टाइम से मैं काम में लगी हुई थी। उसके बाद फिर बच्चों को रेडी करना, वहाँ पर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, दवाई लेकर आई, दवाई लाने के बाद बच्चों को दवाई देना, घर के छोटे मोटे काम निपटाए, लंच बनाया, देवांशी को स्कूल से लाई। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिला था, वो भी हल्का सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को पढ़ाने बिठाया, शाम की झाड़ू, दूध देना, चाय देना, दिया बत्ती करनी, बहुत काम होते हैं, एक के बाद एक जो है ना ड्यूटी हमारी लगी रहती है। तो चलिए ये तो हमारी डेली की ड्यूटी है जो हमें करनी पड़ेगी। बट हाँ, जैसे बच्चों की अगर थोड़ा सा भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो सच बताऊँ एक माँ को ना काम करने में भी ना मन नहीं लगता है, ना ही काम करने की एनर्जी आती है। जब हमारे बच्चे हंसते खेलते एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ रहते हैं ना, तो हम में ना एक अलग ही एनर्जी होती है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से करते हैं रात की डिनर बनाने की तैयारी। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आज आलू गाजर की सब्जी। ये है नए आलू जिसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी रहती है ना, तो इन्हें वॉश करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। मुझे इतने अच्छे से इन्हें वॉश करना पड़ा और काटने के बाद भी एक और बार वॉश करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा ना मिट्टी होती है नए आलू में, खाने में तो बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने सोचा ना आज क्या बनाऊँ, तो गाजर थी तो मैंने सोचा चलिए आज आलू गाजर की सब्ज़ी बनाते हैं। सर्दियों का जो सबसे ज़्यादा सब्जियाँ बनने वाली होती है ना वो यही होती है, आलू गाजर मटर गोभी। तो आज हो गया मेरी ये आलू गाजर बनाने की, मतलब फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ जब से सर्दियाँ शुरू हुई है। तो यहाँ पे झटपट से मैंने कढ़ाई रख दी है और अभी हस्बैंड जी नहीं आए थे, बट मैंने सोचा ना उनके आने से पहले पहले मैं ये वाला सारा काम निपटा लेती हूँ खाना बनाने का। झटपट से खाना वगैरह खा लेंगे तो उसके बाद सोकर अपना रेस्ट भी कर सकते हैं आराम से। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से सिंपल सी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिंपल सा मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और आलू गाजर की सब्ज़ी ना थोड़ा सा हल्का सा ऑयल में फ्राई करके बना लो ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह सब कुछ डाला अच्छे से भुनने के बाद। यहाँ पे मैंने आलू गाजर को ना बहुत अच्छे से एक और बार वॉश कर दिया था, वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया, भून लिया अच्छे से ऑयल के साथ। काफ़ी देर भुनने के बाद अब इसमें जो मसाला रहता है हमारा डेली जो हम डालते हैं वो सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अब रख दूंगी मैं धीमी आंच में पकने के लिए। जितने को सब्ज़ी पकती है ना, यहाँ पे मैं लाई थी सामान जो कि मैं अभी फिल कर रही हूँ कंटेनर में। और मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने बोला था दीदी आपने जो ग्रोसरी शॉपिंग का व्लॉग बनाया था ना वो बहुत अच्छा लगा, आप जब भी कोई सामान लाते हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए।
तो यहाँ पे ना गरम मसाला जो होता है ना, मैंने बनाया नहीं इस बार क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और बनाने का मेरा मन भी नहीं हो रहा था। तो मैं दुकान से ख़रीद के लाई थी ये वाला ना, यहाँ पे चक्की होती है ना जैसे, वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अपने घर का बना हुआ गरम मसाला होता है ये, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। तो मैं ये लेके आई थी। जीरा मेरा ख़त्म हो रखा था, जीरा लाई तो इसे मैंने कंटेनर में फिल कर दिया है। यहाँ पे मेरा रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो रखा था तो मैं रिफाइंड ऑयल भी लेकर आई हूँ। इसे भी फिल कर देती हूँ बोतल में। और ये जो मेरी ऑयल वाली बोतल है ना, इसे मैं शेयर करना भूल गई थी आपके साथ। ये मैंने थोड़े दिन पहले ही ली है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, सच बताऊँ। और इसमें ना इतना ज़्यादा अच्छे से ना 1 kg ऑयल आ जाता है। और ये मैंने ऑनलाइन ली थी। अगर आपको अच्छी लग रही है ना ये बोतल तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊंगी मैंने किससे मंगवाई थी ये। तो आप लोग भी ना इसे मंगवा सकते हो और ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये। तो मैं इसका प्राइस भी आपको बता दूंगी। ये 2 बोतल मैंने इतने की मंगाई थी। आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो सामान लाई थी वो सारा फिल करके रख दिया है अच्छे से। सब्जी अपनी धीमी आंच में पक रही है। बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए बिठाया है, तो कोई चीज़ उन्हें समझ नहीं आती है तो मुझे 1 राउंड अपना रूम में भी लगा देना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आटे का डो भी लगा लिया है। फिलहाल आटे को डो को रखती हूँ रेस्ट पर। उतनी देर तक जो है ना, मुझे थोड़े से ना और भी काम है वो निपटाते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं यहाँ पर ना सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ पकी है कि नहीं है। ऑलमोस्ट सब्ज़ी ना पकी गई थी बट मैंने सोचा ना थोड़ा और पका लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे बच्चों को स्कूल का जितना भी वर्क था वो हो चुका है कंप्लीट। अभी उनको मैं थोड़ा सा लर्न करवाऊंगी। यहाँ पे देखिए, मैं लोशन वगैरह क्रीम जो लाई थी ना, उसे डॉक्टर ने बोला था कि 3 से 4 बार लगा देना, बिल्कुल राहत मिलेगी, एकदम स्किन ठीक हो जाएगी। हाथ में हुई थी एलर्जी, पूरी बॉडी में नहीं हुई थी, हाथों में हुई थी ओनली। तो नहीं, रात के टाइम पूरी बॉडी में थोड़े छोटे छोटे दाने से निकले थे बट मॉर्निंग में ना बॉडी का ठीक हो गया था, ओनली हाथों में था। तो डॉक्टर ने बोला अभी फ़िलहाल पूरी बॉडी में नहीं लगाना है, हाथों में इस लोशन को लगाना है। तो 3-4 बार लोशन लगाने से ही ना बिल्कुल ठीक हो गई थी मेरे बेटे के जो ये रिएक्शन हुआ था, बिल्कुल ठीक हो गया था। और यहाँ पे बच्चों को भी पढ़ने बिठा दिया है। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े थे, मैं इनको भी फोल्ड करती रहूँगी। उसके बाद फिर बनाऊँगी रोटी, फिर किचन की जो मेरी क्लीनिंग रहती है नाइट क्लीनिंग वो करूँगी। फिर सुबह की तैयारी मुझे रात को करनी पड़ती है आधे से ज़्यादा, आपको मालूम है, वो सारी तैयारी करूँगी। तो ऐसे ही जो है ना एक हाउसवाइफ़ की ना एक के बाद एक ड्यूटी रहती है। ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ़ है तो उसे मतलब कोई काम नहीं है। एक हाउसवाइफ़ के ना हज़ारों काम होते हैं जो हम गिना भी नहीं पाएंगे। खासकर तब ये काम ज़्यादा हैवी होते हैं जब हम घर से दूर रहते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। क्योंकि हस्बैंड जी ऑफिस जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक घर का काम कर पाए। तो एक हाउसवाइफ को ना बाहर का भी संभालना पड़ता है, घर का भी संभालना पड़ता है, बच्चों के स्कूल से लेके हर एक चीज़ की जो भी होता है ना काम, वो एक महिला, एक औरत को करना पड़ता है। एक माँ को स्कूल की जितनी भी एक्टिविटी रहती है वो भी करना पड़ता है। तो बहुत सारे काम होते हैं एक हाउसवाइफ को। और एक सुपर मॉम, एक सुपर हाउसवाइफ बनने के लिए हमें ये सारे काम में ना हमेशा आगे रहना चाहिए और करते भी रहना चाहिए। तब भी एक हाउसवाइफ जो है ना एक सुपर मॉम और सुपर हाउसवाइफ कहलाती है। तो चलिए, मैं मिलूंगी एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।